नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भाभी। आइए आपको बताते हैं आज की बड़ी खबरें। बहराइच में हालात काबू करने खुद उतरे आला अधिकारी सीएम योगी ने दिए सख्त कार्यवाही के निर्देश। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार देर रात हिंसा का मामला सामने आया। मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय में बवाल हो गया और इसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया और विरोध करने पर फायरिंग भी शुरू कर दी। 6 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात हो गई। ये मामला बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे का है। यहाँ से समुदाय विशेष के मोहल्ले से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में कहासुनी हो गई। बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंसा पर काबू पाने की कोशिश पुलिस कर रही है। हिंसा प्रभावित क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का विधायक मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल की तरफ से 5 विधायक मनोनीत करने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। इस याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने कहा कि वो इस मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं है और याचिकाकर्ता को पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाली उपचुनाव का भी ऐलान कर सकता है, जबकि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान आज होगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, जबकि झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का भी ऐलान कर सकता है। छोटे अस्पतालों का हुआ गलत इस्तेमाल। किडनी रैकेट से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा आया। रशील नाम आरोपी जो कि बांग्लादेश का नागरिक है, उसने पुलिस से पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे किए हैं। देश की राजधानी दिल्ली और पड़ोसी नोएडा में किडनी रैकेट का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने एक सर्जन सहित 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। हालांकि कई थे जिनकी जमानत उन्हें मिल गई है। जांच के अनुसार देश की चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में अस्पताल और छोटी स्वास्थ्य सेवा कंपनियों के बीच गठजोड़ इसलिए होता है कि व्यापार को बढ़ाया जा सके। खाने में थूक मिलाया तो होगी सख्त कार्रवाई। योगी सरकार लाने जा रही है अध्यादेश। यूपी सरकार के अध्यादेश में खाने में थूक मिलाने जैसी घटनाओं को लेकर कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। लोग खाने के बारे में पूरी जानकारी ले सकेंगे। यूपी में खाने में थूक मिलाने की लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद योगी सरकार ऐसे मामलों को लेकर सख्त हो गई है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कमला हैरिस के समर्थन में उतरे एआर रहमान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति को बताया प्रेरणा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। इस बीच भारतीय मूल की कमला हैरिस के समर्थन में ऑस्कर अवार्ड विजेता म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान भी आए हैं। रहमान का कहना है कि कमला हैरिस का विजन जो है काफी ज्यादा प्रेरणादायक है। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार एआर रहमान कमला हैरिस के समतापूर्ण विश्व के दृष्टिकोण के समर्थन में सामने आए हैं और भारतीय मूल के अमेरिकी मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जय हो जैसे अपने कुछ लोकप्रिय गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्टर कॉमेडियन अतुल परचुरे का निधन। 14 अक्टूबर को ली आखिरी सांसें। एक्टर और कॉमेडियन अतुल परचुरे का 14 अक्टूबर को निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। द कपिल शर्मा शो में अलग अलग किरदार निभाने वाले अतुल परचुरे 57 साल के थे और कई सालों से वो कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन की खबर जैसे ही सामने आई सब कोई सदमे में चले गए। कपिल शर्मा शो के अलावा अतुल कई टीवी सीरियल, हिंदी और मराठी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अतुल को लीवर में कैंसर था और लंबे समय से उसका इलाज चल रहा था। निधन के बाद अतुल के परिवार ने उनकी पत्नी, बेटी और मां जो इस वक्त गहरे दुख में हैं। जस्टिन टुडे ने फिर लगाई भारत पर आरोपों की झंडी। निज्जर की हत्या में भारत की हाई कमीशन पर जताया शक। कनाडा की डिप्लोमेटिक मैसेज के जरिए खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के हाई कमीशन संजय कुमार वर्मा में शामिल होने की बात कही है, जिसके जवाब में भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया है।
जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंट्स कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिकों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। ट्रूडो ने यह भी कहा कि भारत ने इस मामले में जांच में कनाडा का साथ नहीं दिया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 7वां आरोपी अहम। गैंग और मर्डर में शामिल शूटरों के बीच कड़ी कार्यवाही होने की संभावना है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस 7वें आरोपी की खोज में है। पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है। हत्याकांड के बाद बाबा सिद्दीकी के करीबी मित्र सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 7वां आरोपी काफी अहम बताया जा रहा है कि वो इस गैंग और मर्डर में शामिल शूटरों के बीच की कड़ी हो सकती है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की हिट लिस्ट में मुनव्वर फारूकी पिछले महीने हत्या का प्रयास भी किया गया। मुनव्वर फारूकी जिस फ्लाइट से मुंबई से दिल्ली आए थे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य उसी फ्लाइट में थे। फारूकी जिस होटल में रुके थे, गिरोह के सदस्य उसी होटल में रूम बुक किया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर अब और कौन-कौन है। कथित रूप से बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी इस गैंग ने ली है। इसका कारण सलमान खान से उनकी दोस्ती को बताया जा रहा है। अब पता चला है कि बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान के अलावा कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी आपका हमारा साथ यूं ही बना रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।